बड़ी बात है कि जो माता पिता हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि खासतौर पे जैन धर्म में ये देखने को मिलता है कि सौभाग्य की बात है कि अगर हमारे घर से कोई भी व्यक्तित्व एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित हो जाए और वो मुनि दीक्षा ग्रहण कर ले। लेकिन जिस तरह से हम कहते हैं कि ये जीवन बहुत ज़्यादा कठिन है और मुनि दीक्षा के बाद आपके समक्ष कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां भी आई होंगी, बहुत सारे आपने ऐसे उपसर्ग भी देखे होंगे जो आपके लिए कठिनाइयों के रूप में खड़े होंगे, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे? आदि, व्याधि और उपाधि, इनसे रहित होना ही दीक्षा है। तो ये तो दीक्षा लेने के पहले पता था कि मैं कठिन मार्ग को अंगीकार कर रहा हूँ, तो उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है, बल्कि कम्प्लीमेंट है। क्योंकि मैंने, एक होता है कि आपको पता नहीं है, आप रास्ते में जा रहे हो और गिर पड़ोगे, गड्ढा है, और एक आपको पता है कि गड्ढा है तो भी आप जा रहे हो, तो ये आप अपनी वो परेशानी ला रहे हो। तो हम दीक्षा के मार्ग पर आए तो मुझे परेशानी नहीं हुई, बल्कि मैं संसार से परेशान होके, लोगों से परेशान होके इस मार्ग पर आया हूँ परेशानी से मुक्त होने के लिए। तो ये जो मैंने मार्ग अंगीकार किया है, मुझे सब पता था कि ऐसा ऐसा होगा, अंतराय भी होंगे, केस लोंचन भी होगा, नग्न भी रहना पड़ेगा, बिहार भी करूंगा, और कई बार ऐसा भी हुआ कि रास्ते में लोग उपहास भी करेंगे, लोग उत्साह भी उड़ाएंगे और लोग उपहास भी करेंगे, ताली भी बजाएंगे और हो सकता है गाली भी देंगे। तो ये बात मुझे पहले से मालूम थी, बोलना चाहिए कि माइंड में मेकअप था कि ऐसा ऐसा होगा, तो इसलिए कंप्लेंट वाली बात तो इस मार्ग पर है ही नहीं। और साधु जीवन है, तो कहते हैं साधु जीवन है, कभी घी गना कभी मुट्ठी भर जाना, तो ये चीजें हैं। तो मुझे तो साधु बनने के बाद में समस्या जिसको कहते हैं ना, समस्या तो प्रतिपल है, लेकिन समस्या आई ही नहीं। और भगवान पारसनाथ जी जो हमारे आराध्य करने वाले बाबा, उनकी कृपा रही मेरे ऊपर, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का, आचार्य समृद्धि सागर जी महाराज का आशीर्वाद रहा, और सभी भक्तों का और संघ साधुओं का सहयोग रहा कि कोई समस्या आती नहीं, और जिसको लोग समस्या कहते भी हैं तो आती है, चली जाती, पता चलता है। तो ये तो खैर समस्याओं को लेकर हुआ कि हम ये विचार मानकर चलते हैं कि आखिरकार हमें आगे बढ़ना है तो ये मोक्ष का मार्ग है और इसमें आएंगी ही आएंगी समस्या, तो वो परेशानी नहीं है, वो हमारे लिए एक रास्ता सुदृढ़ करने का एक जरिया है। लेकिन महाराज जी, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारा एक जो रूटीन है बन जाता है, हम उस रूटीन के अराउंड लगातार घूमते हैं, तो मैं एक मुनि होने के नाते आपसे आपका रूटीन जानना चाहती हूँ कि आपकी दिनचर्या किस प्रकार की है, आपका रूटीन किस तरह का रहता है? देखिए, मेरा और जो सब मुनियों का दिनचर्या लगभग ये सकती है, भगवान महावीर स्वामी का पथ है, पारसनाथ भगवान का पथ है। हम प्रातःकाल उठते हैं तो अपनी जो कर्मों की निगाह है उसके लिए पहले स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय मतलब होता है 100 का अध्याय, कि अपने आप को पढ़ना हो, अपने आप को जानना, उसका नाम स्वाध्याय है। तो किताब आदि पढ़ते हैं, उसके बाद में हम सामायिक करते हैं, प्रतिगुण करते हैं, उसके बाद में हमारा शिष्य समुदाय आ जाता है, तो हम लोग भक्ति है, पाठ है, प्रतिगुण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो कि गुरु परंपरा में चैत्यालय होता है, भगवान जी होते हैं साथ में, उनका प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक होता है, अभिषेक आदि क्रियाएं होती हैं। फिर मंदिर जी में लोग शांति से आदि क्लियर में कर देते हैं, तो वहाँ जाते हैं। फिर हमारे फ्री क्लास वगैरह होती हैं, समय समय पर विधान होते हैं, प्रवचन होते हैं, अन्य अन्य आयोजन होते हैं, तो उसमें लग जाते हैं। उसके बाद में ऐसे करते करते अनुबंध 10 बज जाती है, तो फिर आहारचर्या हो जाते हैं। आहारचर्या के बाद में जैसी व्यवस्थाएं होती है, कई बार घर घर में भी आहार होते हैं, कई बार शॉप के घर दूर है तो मंदिर में लोग महाराज जी का आहार करा देते हैं। तो आहार आदि करने के बाद फिर हमारी भक्ति होती है संघ की, फिर हम लोग अपने सामायिक ध्यान आदि करते हैं। फिर दोपहर में स्वाध्याय होता है, फिर प्रतिगुण होता है, फिर गुरु भक्ति आदि जो समाज में होती है वैसे वो करते हैं। श्री जी की गुरु की आरती होती है, उसके बाद पुनः सामायिक होती है, और फिर रात में लोग एक समय पर आते हैं, साधु की सेवा आदि आरती करते हैं, फिर अपना अपना शयन आदि करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से संक्षिप्त दिनचर्या है। मैं जैसे आपने आहार की भी बात की अपने इस रूटीन के अंतर्गत, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आहारचर्या को लेकर के जैसे कहा जाता है कि जो मुनि है वो हमेशा खड़े होकर ही आहार लेते हैं, और ख़ास तौर पे कोई थाली नहीं, कोई प्लेट नहीं, यानी कोई कटोरी नहीं, कोई चम्मच नहीं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अंजलि बनाते हैं। इन दोनों ही के पीछे क्या वजह है? देखिए, मुनि महाराज जी की थाली या कटोरी जिनका कर है, कर पात्र है, क्या है, इसी को पात्र कहते हैं, कर पात्र है। खड़े होकर क्यों लेते हैं? खड़े होकर आहार लेने का कारण यही है कि जब तक महाराज जी के पैरों में शक्ति होगी,
जब तक ही वो आहार लेंगे, नहीं तो आहार छोड़कर अपना समाधि में लीन हो जाएंगे। दूसरी बात, बैठकर इंसान खाएगा तो बहुत कुछ खा सकता है, और खड़े होकर खाएगा तो अपने शरीर की क्षमता से कम खा पाएगा। तो हमें खाना इसलिए नहीं है कि हमें स्वाद लेना है, बल्कि हम इसलिए खाते हैं कि हमें जीना है। कोई खाने के लिए जी रहा है और कोई जीने के लिए खा रहा है। तो संत जो होते हैं वो ऐसे भोजन लेंगे ही तो चर्या कर पाएंगे, अपना कार्य कर पाएंगे, इसलिए भोजन लेते हैं। तो हम लोग खाने के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीने के लिए फल ले लेते हैं। तो खड़े होकर लेने का यही कारण है। एक तो हमारे जो मुरुल होते हैं उसमें एक स्थिति भोजन आता है, उसमें खड़े होकर ही आहार लेने का मुनि का मुरुल है, अनिवार्य है। इसलिए मैं जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें आहार को लेकर के बताई, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे पद विहार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, खासतौर पे जब संत लगातार विहार के लिए निकलते हैं, और उसको लेकर के आप किस तरह से दिशा निर्देश प्राप्त कर पाते हैं? आप कैसे ये जान पाते हैं कि आपको जिस स्थान पर पहुँचना है वहाँ आप जिन रास्तों से जा रहे हैं वो रास्ते आपके लिए सही कार्य कर रहे हैं? देखिए, पद विहार कई कारणों से और कई जगह होते हैं। कोई अनुष्ठान है, कोई प्रतिष्ठा है, कोई कार्यक्रम है, चतुर्मास है, बड़े बड़े आयोजन जैसे होते हैं, हम जानते हैं। तो अनुमन, जैसे मैं यहाँ पर रुका हूँ, मेरे पास कोई लोग आए कि महाराज जी आपको वहाँ पर जाना है, तो हम प्रयोजन पूछते हैं, समय अवधि पूछते हैं, हम संघ की व्यवस्थाएं देखते हैं कि संघ में हर तरह का साधु है, वृद्ध भी है, बाल भी है, यंग भी है, चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, कोई साधु का अंतराय आदि आ रहा है, उसका निर्वाह कैसे होगा, और फिर वो दूरी देख के हम अपना विचार करते हैं। तो जो आगंतुक व्यक्ति हैं जो आते हैं निमंत्रण देने, उनसे कहते हैं भाई कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी कैसी सुविधाएं हैं। तो ये काम करना हमारा नहीं होता है, ये काम श्रावकों का कर्तव्य होता है। और फिर एक बात तो है ना कि हमारी अवस्था ही ऐसी है कि हमारी व्यवस्था अपने आप बन जाती है। हमारी जो अवस्था है ना, वो व्यवस्था हमारी अपने आप करा देती है। हमारे साथ में तो एक बात तो पीछी और कमंडल हमारे पढ़ने का शास्त्र होता है, बाकी ना साधु के पास कुछ होता है ना साधु रखते हैं। एक काम श्रावकों का होता है, वो हमें बता देते हैं महाराज जी यहाँ से इतने किलोमीटर विहार करना है। तो हम अपने समय के अनुसार ठंड में उस समय से, गर्मी उस सबसे अपना विहार करते हैं, और नियत स्थान पर पहुंचकर विश्राम करते हैं, शयन करते हैं, आहार के समय आहार चर्या करते हैं, फिर अपना आगे पद विहार चालू कर देते हैं। मैं फिलहाल अब आपसे जानना चाहूँगी युवाओं के दृश्य से कि आखिरकार जो युवा हैं आजकल के, जिन्हें अलग अलग रूप में भी देखा जाता है, लेकिन जहां आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारी चीज़ों से, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम जैन धर्म से युवाओं को जोड़ने का प्रयास करें कि धर्म को समझें, धर्म की प्रभावना को समझें, तो कुछ ऐसा खास संदेश जो आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, सच कहा जाए तो धर्म करना युवाओं का काम है। युवा है तो धर्म है। लोगों का मानना ये है कि धर्म बुजुर्गों का काम है, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति युवा अवस्था में धर्म में है वही जाकर बुजुर्ग अवस्था में धर्म कर पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा खाओगे वैसी ही डकार आएगी। तो जिसने बचपन में धर्म नहीं किया, जवानी में धर्म नहीं किया, बुढ़ापे में धर्म क्या कर लेगा? ना तो शरीर की अवस्था, न शरीर की क्षमता, न व्यवस्था। तो युवा जो है वो धर्म में बहुत आगे। आप देखिए ना, भगवान महावीर स्वामी थे, उन्होंने व्यवस्था में दीक्षा ले ली। भगवान पार्श्व स्वामी ने व्यवस्था दीक्षा ले ली। वर्तमान में आप संतों को देखोगे तो आपको देखा जाएगा कि अनुमान बहुत सारे संत हैं जो युवावस्था में आ गए, युवावस्था में वैराग्य को धारण कर लिया। तो युवा धर्म में आगे बढ़ रहे हैं। बस अंतर इतना है कि उनकी क्षमता को हमारे समाज के लोग पहचानते नहीं है। आप सोचिए, एक युवा बड़ी बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है, उच्च पद पर पहुंच जाता है, और वह युवा मंदिर की कमेटी में यदि आ जाए तो अपने माइंड से मंदिर का भी कितना विकास कर सकता है। लेकिन हमारे साथ में क्या है, सोचे ना कि लोग समय नहीं दे पाएगा। अरे 10 घंटे मंदिर में दे कोई जरूरी नहीं है, बल्कि 10 मिनट मंदिर में दे, लेकिन मंदिर को 10 साल आगे ले जाए, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पे आना चाहिए। तो युवा तो बहुत ज्यादा धर्म में आ रहे, आते भी जा रहे हैं, युवक हो, युवती हो, बाल हो, ये सब आ रहे हैं। लेकिन अंतर इतना, कई जगह वह आने नहीं चाहते और कई जगह उनको आने देना नहीं चाहते। हमारा तो ये सोचना होता है कि जहां पर भी समिति कमेटी बदलती है, जो भी व्यवस्था होती है समाज की, उसमें हर साल जब 2-4 साल कमेटी बदलती है, 2-3 लोग एकदम नहीं रहना चाहिए, जो 4 साल पुराने हो जाएंगे, 6 साल और पुराने हो जाएंगे। तो युवाओं को आप जोड़ोगे, लेकिन उनका तरीका अलग है।
वो सीधा सीधा बात नहीं करेंगे। जैसे आपने कह दिया कि यहाँ पे आओ, चुपचाप बैठ जाओ, तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे चुपचाप क्यों बैठना है। हमने उनसे कह दिया कि आपको रात को नहीं खाना है, तो कई वो मुझसे पूछते हैं कि रात को क्यों नहीं खाना चाहिए, पहले रात में लाइट नहीं होती थी, अंधेरा होता था, अब तो लाइट हुई, क्यों ना खाएं। तो उनके क्वेश्चन का आंसर अब मैं जब सर्टिफाइड करता हूं, जब जाकर मेरे भक्त बनते हैं, जब जाके संतों की सेवा करते हैं, तो युवाओं के अंदर धर्म कूट कूट के भरा है, लेकिन उनके अंदर से निकालने वाला नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति हो 24 के 24 घंटे मौज मस्ती नहीं कर सकता, 24 के 24 घंटे व्यापार नहीं कर सकता, 24 के 24 घंटे खाना पीना नहीं कर सकता। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रेस्ट है, धर्म का विषय है। लेकिन अंतर इतना है कि हम लोगों ने ऐसा धर्म का हुआ बना रखा है कि मंदिर जाओगे तो ये त्याग करना पड़ेगा, मुनिकर जाओगे तो त्याग करना पड़ेगा। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि आदमी पीछे हो जाता है। इस कारण से युवा धर्म से कहीं दूर हो रहे हैं। लेकिन आज परिभाषा बदल गई है, युवा काफी आगे जा चुके हैं। रही बात मीडिया की, तो सोशल मीडिया ने ही चला दिया। आज आपको बताऊं, किसी बुजुर्ग आदमी बैठा दो 80 साल की, कि भाई तुम प्रवचन सुनो और उसको यूट्यूब पे फेसबुक पे डालो, जो भी आपकी व्यवस्था होती डालिए, तो हो सकता है फोन ही चालू ना कर पाए। लेकिन अब युवा को बोलोगे तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसका माइंड इतना चलेगा कि 24 घंटे मीडिया में लगा हुआ है, 24 घंटे मोबाइल में लगा हुआ है कि वो महाराज के विचार को जानकर कैसे आगे पहुंचाना पहुंचा सकता है, और भी हमारा धर्म आगे बढ़ जाएगा। मैं जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया से अगर युवा जुड़े हुए हैं तो वो खुद ब खुद जैन धर्म प्रभावना को और बेहतर बना सकते हैं। मैं अब फिलहाल जैन धर्म को लेकर के ही आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने हर धर्म में देखा है कि एक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था भी बनाई गई है। जैसे हिंदू धर्म में भी हो गए, या फिर अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो उनमें भी देखने को मिलती है। लेकिन जैन धर्म में भी 4 तरह से हम देखते हैं कि 4 अलग अलग जो पंथ बनाए गए हैं, और वो उनमें कट्टरता भी देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या इन्हें एक साथ लाने के लिए जो साधु संत हैं वो अपनी तरफ से कदम बढ़ाएंगे? देखिए, जैन धर्म की जो संप्रदाय है वो हमेशा एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेंगे। क्योंकि किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति से आप पूछो कि 24 भगवान कौन है, तो सभी का उत्तर होगा भगवान महावीर स्वामी। अंतर इतना हो गया कि जैसे एक परिवार में 4 व्यक्ति होते हैं, किसी को किसी तरह का सोना पसंद है, किसी को किसी तरह से पहनना पसंद है, तो भांति भांति का दिखता है। लेकिन उनसे पूछा है कि पिताजी कौन है, एक ही। उसी प्रकार से जैन धर्म में भी जो आप 4 संप्रदाय की बात करोगे, दिगंबर, श्वेतांबर, या जो मूर्ति पूजा के स्थानक हुए, इस तरह से जो 4 बातें चलती हैं, तो ये पूजा पद्धति से अलग है, विचारों से अलग है। लेकिन जब जैन धर्म की बात आती है तो जैन धर्मोस्तु मंगलम, कि जैन धर्म मंगल हो, उस पर लग जाते हैं। जब जब भी जैन धर्म पर संकट आया है तो उस समय सिर्फ जैन नाम आगे आया है, ना कि दिगंबर, ना सितंबर, ना इस तरह ये कुछ भी नहीं आया। भेद प्रभेद तो होते रहेंगे, जैसा जैसा समय का भेद होगा, प्रभेद होगा, सब कुछ होगा। तो जहां जहां मंचों पे एकता की जरूरत है वहां सारे साधु एक मंच पर हुए। कुछ जगह साधु मंच पे नहीं पहुंच पाते और कुछ जगह श्रावक उनको मंच पर ला नहीं देते। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए, मुझे यदि आकर कोई आमंत्रण देता है, जैन धर्म की बात छोड़िए, कि बाजू में राम जी का मंदिर बनना है, आपको आकर उद्बोधन देना है, तो मैं सहज जाता हूँ। भाई भगवान तो सब है ना। आज हम किस भगवान को किस रूप से मारे अलग चीज है, वो किस रूप से मारे अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर आस्था का उत्पादन तो हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि संतों के अंदर ज्यादा मतभेद नहीं है, संतों के अंदर ज्यादा मतभेद नहीं है। संतों के अंदर जो है कुछ तो व्यवस्थाओं की अभाव है, कुछ जानकारी का अभाव है, और कुछ हमको ऐसी व्यवस्था मिल नहीं पाती कि हम लोग एक साथ बैठ पाए, और जहाँ मिलती है हम लोग सहज स्वीकार करते हैं। और जब जब भी धर्म पर संकट आया, बीच में संथारी की बात, समाधि की बात आई थी, पूरा भारत देश में रैली निकली, उसमें दिगंबर सितंबर नहीं हुआ, जैन धर्म की बात चली। एक बार पीछे की बात चली थी, पीछे बैठो, तो उस समय शादी अंग आए। बस अंतर इतना है कि जो दिगंबर धर्म को पालन कर रहा है वो दिगंबर की बात करता है, जो सितंबर को पालन कर रहा है वो सितंबर की बात करता है। लेकिन महावीर भगवान के नाम पर कोई विरोध नहीं है, महावीर भगवान के नाम पर कोई वो नहीं। मैं एक प्रश्न, आज की जो परेशानी है फिलहाल जो कि जैन धर्म अनुयायियों के समक्ष बहुत ज़्यादा आ रही है, आपने गिरनार पर्वत पर लगातार जो परेशानी है उसके बारे में भी सुना होगा, जहाँ पर पूजा पाठ करने से भी रोका गया है। और ये वाली जो बात है इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी थी, क्योंकि जो सांसद हैं उज्जवल रमन सिंह जी, उन्होंने भी इस मामले को वहाँ पर उठाया और उन्होंने कहा कि जो जैन धर्म को लेकर एक प्रबंध कमेटी बनाने की ज़रूरत है, एक जो समिति बनाने की ज़रूरत है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में एक जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने कभी किसी मंदिर को नहीं तोड़ा, किसी के मकान को नहीं तोड़ा, किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा, किसी गिरजाघर, किसी चर्च को नहीं तोड़ा। और कि आपने कभी सुना भी होगा इतिहास में भी कि कभी किसी मंदिर को तोड़कर अपना मंदिर बनाया, किसी का घर बनाया होगा। ये तो आप जरूर सुनते हो कि जैनियों के मंदिर तोड़े गए,
जैनों के भगवान तोड़े गए, जैनों के लोगों को मारा गया, लेकिन कभी जैन धर्म ने विरोध नहीं किया। और वह विरोध नहीं करते करते आज हमारी स्थिति ये बन गई कि लोगों ने हमारे तीर्थों पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो व्यक्ति कर रहा हो क्यों कर रहा है, हो सकता है नासमझी में कर रहा हो, उसको समझ ऐसी दे दी होगी आपका मंदिर है, लेकिन जो है अब बात जब सरकार की चली है तो मेरा मानना तो ये है कि सरकार जो होती है उसका काम ये होता है कि ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, ना जैन है। सरकार के लिए सब एक धर्म होते हैं और उनका कर्तव्य है कि जहाँ की जो पद्धति चली आ रही सालों से, जो जैन मंदिर उसको जैन मंदिर रहने दो, जो मस्जिद उसको मस्जिद रहने दो, जो गुरुद्वारा उसको गुरुद्वारा रहने दो। क्योंकि मैं तो इस गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरा जन्म उस देश में हुआ है। मैं जैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरा जन्म उस देश में हुआ है जहां पर मस्जिद के बाजू में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के बाजू में चर्च है, चर्च के बाजू में राम मंदिर है और राम मंदिर के बाजू में जैन मंदिर है। ऐसा पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। कई जगह तो आप यदि राम की बात करोगे तो कत्लेआम हो जाएगा, महावीर की बात करोगे तो झगड़ा हो जाएगा, मुस्लिम की बात करोगे तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन भारत देश में नहीं है। यहाँ घंटी बजती है, यहाँ नमाजी पढ़ी जाती है, यहाँ सब कुछ होता है। तो लेकिन उसके बाद में जब बात जैन धर्म की, चूंकि मैं जैन धर्म को प्रेजेंट करता हूँ कि हमारे साथ पता नहीं लोगों को क्या उद्देश्य है। जो भी संप्रदाय के लोग हैं, आपको सोचना चाहिए कि जैन साधु आपसे क्या करते हैं। हम तो पहनने को बस्तर तक का त्याग कर चुके हैं, खाने के लिए सब कुछ त्याग कर चुके हैं, हम लोग ना कुछ लेते हैं, ना किसी को अपशब्द बोलते हैं, ना कुछ करते हैं। तो ऐसा जैन समाज के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? लेकिन ये बात भी ध्यान रखना चाहिए, कहते ना कि ओ भोले का तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो क्या होगा। तो जैन धर्म के साधु सहन कर रहे हैं, इसका मतलब कायर नहीं है। भगवान महावीर के जो वंशज हैं वो कायर नहीं है, वो सिर्फ हिंसा नहीं करना चाहते, लेकिन हिंसा कब तक सहन करेंगे। और भगवान कहते ना भगवान है, भगवान समाप्त नहीं हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं, कभी ना कभी जब आप अत्याचार करोगे, भगवान के मंदिर को तोड़ोगे, कब्जा करोगे, तो कभी ना कभी भगवान का जब नेत्र खुल जाएगा तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा पता नहीं। इसलिए हमारा तो सभी से कहना ये है और खासकर सरकार से कहना है कि जब आप सरकार मतलब राजा होते हैं, जो पीएम सीएम जो भी हैं, उनका कर्तव्य है कि जो व्यवस्था जहां चल रही है उसको सपोर्ट करें। आप वोट बैंक मत देखिए, आप वोट बैंक मत देखो कि वहां पर हिंदू का वोट है तो हिंदू को सपोर्ट कर दो, वहां मुस्लिम तो मुस्लिम को सपोर्ट कर दो, वहां जैन का तो जैन को सपोर्ट कर दो। बल्कि आप ये देखिए कि जो आराध्य देव हैं वो सभी के लिए आराध्य हैं, उनके लिए देखिए। और जो गिरनार जी की बात चल रही है, गिरनार जी की आजकल हर जगह हो रही है। कभी शिखर जी पे हमला हो रहा है, कभी कहीं हमला हो रहा है, कभी कहीं हमला हो रहा है, कभी मुनियों पे हमला हो रहा है, कभी जैन धर्म के अनुयायियों पर हमला हो रहा है। और लोग पता कहना चाहिए कि हाथ पर हाथ धरे बैठे, ये पता नहीं वो क्यों सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी फिलहाल में क्या ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इन तमाम चीजों को लेकर के कोई सख्त कदम उठाया जाए? देखिए सरकार तो किसी की रहती नहीं है और नेता तो नेता है। जब व्यक्ति बीजेपी में खड़ा होता है वो कहता है बीजेपी जैसी पार्टी नहीं है, और वही व्यक्ति कुछ समय कांग्रेस में हो जाता है तो बोलता है बीजेपी जैसी गंदी पार्टी नहीं है, और वही व्यक्ति जब दोनों सड़के तीसरी पार्टी में जाता है तो दोनों को बुराई कर देता है। तो सरकार कब क्या करेगी इसका कोई भरोसा ना मुझे पता है ना आपको पता है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है उसका कर्तव्य ये है कि चाहे जैन धर्म हो चाहे दूसरा धर्म, हर धर्म को सम्मान दीजिए, हर धर्म की व्यवस्था दीजिए। अब सरकार की इतनी सारी जमीनें पड़ी हुई हैं, आपको यदि कोई विशेष समुदाय यदि आपसे आराधना के लिए स्थान मांग रहा है, आप गिरनार जी के पास में गिरनार जी समाप्त हो जाए तो कोई जगह दे दो ना, वहां बना दो उनका काम। सरकार की इतनी सारी जगह पड़ी जहाँ पर झाड़ू लगाने वाला नहीं है, उबड़ खबड़ जमीन हो रही है। यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से गिरनार जी पे ही पूजा करना चाह रहा है तो उस प्लेस को छोड़ दो ना, जैनियों में उसके आगे 10-20 किलोमीटर में प्लेस दे दो, पूरा पहाड़ दे दो, बोलो ये बना दो भैया, उसमें क्या बात है। तो ये इस विचार पे बहुत ज्यादा गहन विचार होने की जरूरत है कि आखिरकार एक अलग स्पेस होने की भी जरूरत है, और साथ ही साथ जो जैन धर्म की भावना है उसका भी सम्मान होने की आवश्यकता है। जिस तरह से हम बहुत सारे ऐसे विषयों को लेकर के हम बात कर रहे हैं, और हमने गिरनार जी को लेकर के भी बात की महाराज जी से, हाल फिलहाल में कोई ऐसा संदेश जो ना सिर्फ जैन धर्म के लोगों को लेकर बल्कि जो संपूर्ण देश में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग लगातार धर्म प्रभावना को लेकर कार्य कर रहे हैं, जैन धर्म प्रभावना को लेकर कार्य कर रहे हैं, उन्हें जो संदेश देना चाहती हूँ? देखिए मेरा एक संदेश है, संस्कार ही जीवन का आधार है। कि संस्कार है तो जीवन है, संस्कार है तो जीवन का आधार है, संस्कार है तो परिवार है, संस्कार है तो नमोकार है, संस्कार है तो व्यापार है, और संस्कार है तो जीवन है। आज यदि आप संस्कारित हैं तो समझ के चलना कि आप सब कुछ कर रहे हो। रास्ते में आप गाड़ी में एसी वाली गाड़ी में बैठकर ठंडा पानी पी रहे हैं, और उस समय धूप में कोई भिखारी, बुजुर्ग भिखारी तरस रहा है, आपने अपनी बोतल उसको दे दी, तो समझ के चलना कि कहीं ना कहीं आपके अंदर परमात्मा विद्यमान है। परोपकार, संस्कार है तो परोपकार रहेगा। तो संस्कार जीवन का आधार है। तो मेरा तो यही कहना है संक्षिप्त में कि संस्कारित रहिए, संस्कारित बनिए और लोगों को संस्कार दीजिए। वही काम हम
कई सालों से करते आ रहे हैं और सभी संत करने का प्रयास करते हैं। मैं एक आखिरी में ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम अपने आज की जनरेशन को कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करते हैं, तो भगवान महावीर के सिद्धांतों में से कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिस पर एक्चुअल में जो आज की जो जनरेशन है उन्हें चलने की बहुत जरूरत है? महावीर भगवान का सिद्धांत जो सब पूरी दुनिया आती है, जियो और जीने दो। ये संदेश हर व्यक्ति पालता है, चाहे जैन हो चाहे जैन ना हो। सबसे पहले तो आदमी जीना चाहता है और बचे हुए टाइम में जीना दो देना चाहता है। जैसे आप सोच करिए, आपको आपके घर से 10 पूरी और सब्जी दे दी गई कि भाई 2 टाइम का भोजन आपका है। आप ऑफिस में गए और वहां पे लंच आपको ऑफिस से प्रोवाइड हो गया, तो आपके अंदर मानवता होगी, तब क्या करोगे? उस भोजन को चपरासी किसी जानवर को दे दोगे। आपके मन में बेस्ट ना हो, किसी न किसी के पेट में चला जाए। तो यही तो जीर्णोदय का उदाहरण है, यही तो मानवता है। और भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि आप मानव हो, मानवता का काम करो, आप सदाचारी हो, सदाचार के काम करो, किसी को हिंसा मत दो, यही उन्होंने कहा है और सारा काम चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं महाराज जी ने। जियो और जीने दो का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है और आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया महाराज जी हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी हम इजाज़त चाहेंगे और जानते ही हैं कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष हमेशा जैन धर्म की प्रभावना को लेकर के आते हैं। इस कार्यक्रम से सदैव जुड़े रहिए और भी बहुत कुछ हम आने वाले समय में आपके समक्ष लाएंगे। फिलहाल चाहेंगे आपसे आज्ञा। जय जिनेंद्र।